Morning students, today we learn that how we can design a database management system in ER diagram. So with using ER diagram, how we can design any type of database management system. We take example of school management system. So how we can design a school database management system, we have to learn now. Firstly हमें ये पता करना है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप्स. फर्स्ट वी हैव मैनी क्लासेस फ्रॉम 1 to 12. अपने को पता है कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 1 से 12 तक क्लासेस होती है, क्योंकि 12 तक का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, तो अपने पास ये क्लासेस होनी ज़रूरी है. ईच क्लास स्टडी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे. मैनी टीचर्स वर्क्स इन द स्कूल, तो मैनी टीचर्स विल बी वर्क. अ टीचर कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है. ईच टीचर कैन टेक एनी नंबर ऑफ क्लासेस, तो हर एक टीचर कितनी भी क्लासेस ले सकता है. ठीक है, एक केवल सिंगल क्लास नहीं लेगा, कई क्लासेस ले सकता है, कहने का मतलब. अ स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन एनी क्लास, अब स्टूडेंट भी कोई बाउंड नहीं है कि वो किसी कई क्लासों में एडमिशन लेगा, वो केवल एनी वन क्लास एडमिशन लेगा. ईच क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब हर क्लास में भी एक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एडमिशन आने पे उसमें बढ़ घट सकते हैं. ईच क्लास हैज़ इट्स ओन टाइम टेबल, और हर क्लास का अपना खुद का टाइम टेबल होगा. हाउ वी कैन स्टार्ट ईआर मॉडल, तो हम इस चीज़ को कैसे अपने स्टार्ट करें ईआर मॉडल बनाना. ये सब अपनी क्या थी, ऊपर रिक्वायरमेंट थी, कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक स्कूल की होती है, बेसिकली स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए स्कूल में. अब डिज़ाइन कैसे करें, हाउ वी कैन डिज़ाइन डेटाबेस फॉर स्कूल. डिज़ाइनिंग ऑफ ईआर मॉडल कैन बी डन आइडेंटिफाइंग, अब आइडेंटिफाइंग करनी है अपने को आइडेंटिटीज़, ऊपर वाले जो अपनी रिक्वायरमेंट्स थी या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो इसको, जो स्कूल का होता है, उनके अकॉर्डिंग अपने को कुछ आइडेंटिफाई करना है. कि आइडेंटिफाई एंटिटीज़ करनी है कि एंटिटी कौन कौन सी हो सकती है स्कूल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. अब उन एंटिटी के बीच में फाइंड रिलेशनशिप, कि फाइंड रिलेशनशिप, उन एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसी कैसी हो सकती है. ठीक है, आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स फॉर एवरी एंटिटी, और हर एंटिटी के लिए आइडेंटिफाई करो कि की एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो हर एंटिटी जैसे हो गया अपना स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसका की एट्रीब्यूट हो गया उसका स्कॉलर नंबर. अगर टीचर एक एंटिटी है तो उसका एम्प्लॉय आईडी उसका एक की एट्रीब्यूट हो गया. इस तरह से ड्रॉ कंप्लीट ईआर डायग्राम, आइडेंटिफाई अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स, अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स है उनको आइडेंटिफाई करो. नाउ ड्रॉ कंप्लीट ईआर डायग्राम विथ ऑल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग प्राइमरी की. अब उनका एक ईआर डायग्राम बनाओ जिसमें हम सारी एंटिटीज़ को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे से हर एंटिटी को जोड़ रहे हैं और विथ उनका रिलेशन भी बता रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की उनको वो एट्रीब्यूट्स भी जोड़ने हैं जो उनको प्राइमरी की बताते हैं, पूरे डेटाबेस के अंदर उनको यूनिक बनाते हैं. आइडेंटिफाई एंटिटीज़ कर ली, फर्स्ट स्टेप अपन ने जो देखा था वो किया. अब इसमें आइडेंटिफिकेशन करने पे अपने को पता चलता है कि अपने रिक्वायरमेंट क्या है. अपनी रिक्वायरमेंट है, एक तो होगी एंटिटी क्लासेस, एक होगी स्टूडेंट्स, एक होगा सब्जेक्ट्स, एक होगा टीचर्स. तो ये सब क्या है, अपनी एंटिटीज़ हो गई. नेक्स्ट फाइंडिंग द रिलेशनशिप, अब इन सब एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो किस टाइप से होगी, वो रिलेशनशिप अपने को आइडेंटिफाई करनी है. तो वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए मैनी क्लासेस कंटेंट्स मैनी सब्जेक्ट्स. ठीक है, क्लासेस टाइम टेबल कंटेंट्स सब्जेक्ट्स, हेंस कार्डिनलिटी बिटवीन दी सब्जेक्ट्स एंड क्लासेस मैनी टू मैनी. तो इसी अकॉर्डिंग कई क्लासेस के कई सब्जेक्ट हो सकते हैं और कई सब्जेक्ट्स की कई क्लासेस हो सकती हैं. इसीलिए इनके बीच की जो रिलेशनशिप हो गई है वो मैनी टू मैनी वाली हो गई है. ठीक है, वन क्लास हैज़ मल्टीपल टीचर्स एंड वन टीचर बिलोंग टू मैनी क्लासेस फॉर द सेम सब्जेक्ट, हेंस इसकी भी कार्डिनलिटी क्या हो गई है, मैनी टू मैनी. तो जो अपन ने रिलेशनशिप पढ़ी थी मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी और वन टू वन,
तो ये सारी इसी से अपन रिलेशनशिप डिक्लेयर करेंगे। अब बात करते हैं, वन क्लास एडमिट मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड वन स्टूडेंट एडमिट इन वन और ओनली वन क्लास। तो एक स्टूडेंट केवल एक ही क्लास में जा सकता है, बट एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। हेंस द कार्डिनलिटी बिटवीन द क्लासेज एंड स्टूडेंट इज़ 1 to many। ये 1 to many की होगी, क्यों? क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट तो हो सकते हैं, बट एक स्टूडेंट की केवल एक ही क्लास होगी, तो दैट्स वाई इट इज़ 1 to many। वन सब्जेक्ट इज taught by only one teacher, hence the cardinality between the teacher and subject is 1 to 1। तो हर सब्जेक्ट को एक टीचर होता है स्पेशलाइज, वही पढ़ाता है, तो इसीलिए 1 to 1 हो गया। एक टीचर को एक ही सब्जेक्ट दिया जाता है ज़्यादातर, तो वो 1 to 1 की कार्डिनलिटी लेके आएगा। मैनी सब्जेक्ट्स रीड बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स and one student read multiple subjects in a class, hence the cardinality between the subjects and student is many to many। और कई स्टूडेंट्स कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, और मल्टीपल स्टूडेंट्स भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दैट्स वाई इट इज़ मैनी टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो एक सब्जेक्ट कई स्टूडेंट से रिलेट करता है और कई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, इसलिए दैट्स वाई इट इज़ मैनी टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स एंड अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। सब्जेक्ट इज की एट्रीब्यूट।